ज्यादातर लोग असफलता के कारण अपने सपने तक नहीं पहुंच पाते। अधिकतर लोग अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो हार मान लेते हैं। अब देखिए, यह असफलता नहीं है जो हमें रोकती है, बल्कि ये हमारी पहली असफलता पर रुकती है। जो लोग सफल होते हैं वो एक असफलता पर नहीं रुकते, वो 10 असफलताओं पर नहीं रुकते, वो 100 या फिर 1 मिलियन पर नहीं रुकते। वो कहते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है और इसे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं किसी भी असफलता से सबक सीखूंगा, मैं तेजी से सीखूंगा, मैं और अधिक मेहनत करूंगा। अब मैं समझदारी से काम करूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा सपना सच नहीं हो जाता। सफलता और असफलता के बीच यही अंतर है। असफलता विजेताओं को मजबूत बनाती है, असफलता विजेताओं को भूखा बना देती है, लेकिन यह अधिकांश को हार मानने पर मजबूर कर देती है। यह अधिकतर लोगों को अयोग्य होने का एहसास कराती है। विजेता असफलता का आनंद नहीं लेते, लेकिन वो कभी भी असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगली बार जब आप असफलता का सामना करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि इस ग्रह पर हर महान चीज यहां है, क्योंकि सृष्टिकर्ता सिखाता है कि क्या काम किया, लेकिन जो काम नहीं किया उससे अधिक सीखा। जब हम बच्चे होते हैं तो हम असफलता से नहीं रुकते। जब हम पहली बार बाइक सीखते हैं तो असफलता पर असफलता मिलती है, हम बार बार गिरते हैं, लेकिन हम उठते हैं और तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक हम बाइक चलाने का अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। लेकिन फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और हम में से अधिकांश कमजोर हो जाते हैं। हम बाइक पर जाने के लिए बहुत कमजोर हैं। हम बहाने लेकर आते हैं, ये मेरे लिए नहीं होना चाहिए, नहीं तुम कमजोर हो, नहीं तुम बस आलसी हो। अपने आप को सच बताओ, बाइक पर वापस जाओ, जाने कि आप असफल क्यों होते हैं और सुनिश्चित करें कि आप दोबारा ना गिरें। सुनिश्चित करें कि आप सबक लेने के लिए मजबूत हैं। असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये आपकी वापसी की कहानी की शुरुआत है। अगर असफलता आपकी कहानी का अंत होती तो कोई भी महान व्यक्ति नहीं होता। जॉर्डन जैसे महान, आइंस्टाइन जैसे महान, एडिसन की तरह, ओपरा विनफ्रे की तरह, अगर ये लोग असफलता पर ही रुक जाते तो दुनिया आज की तरह उनकी महानता से भरी नहीं होती। असफलता विजेता के लिए एक सबक के अलावा और कुछ नहीं है। असफलता विजेता के लिए प्रेरणा के अलावा और कुछ नहीं है। असफलता ईंधन है। किसी को भी असफल होना पसंद नहीं है, लेकिन जीवन में जीतने वालों और हारने वालों के बीच अंतर यह है कि विजेता अपनी असफलता का बेहतर अर्थ तय करता है। वो निर्णय लेते हैं कि फिर कभी नहीं। वो घोषणा करते हैं कि मैं अगली बार बेहतर बनूंगा। असफलता को अपने ऊपर हावी न होने दें, इसे तुम विकसित होने दो, इसे आपका विकास करने दो। असफलता अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है, आपकी वापसी की कहानी की शुरुआत। आप इसे केवल तभी असफल कह सकते हैं जब आप इसे छोड़ दें। अगर आप चलते रहे तो ये केवल एक बाधा है, एक बार आप इस पर काबू पा लेंगे। एकमात्र तरीका जिससे आप असफल हो सकते हैं वो है यदि आप छोड़ दें। कभी छोड़ना नहीं, पुश करते रहे, आप अंत में वहां पहुंचेंगे। एक चैंपियन के दिमाग पर असफलता मौजूद नहीं होती, ये बस उन्हें उच्च स्तर पर धकेलता है। क्या आप चैंपियन हैं? क्या आप असफलता स्वीकार करेंगे या आगे बढ़ेंगे? सबक सीखें, सबक लागू करें, पहले से अधिक मजबूत बने और आगे बढ़ते रहें। कुछ लोगों को असफलता इतनी ज्यादा महसूस होती है कि वो कभी प्रयास ही नहीं करते, वो कभी शुरू ही नहीं करते। कुछ लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वो सफल होने वाले होते हैं। जब उन्होंने तौलिया फेंका तो वो बहुत करीब थे। ऐसा मत होने दो। थॉमस एडिसन असफल नहीं हुए, उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते थे। अंदाजा लगाओ, उन्हें सिर्फ एक ही तरीका चाहिए था जो काम करे। आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रगति में असफलता ही सफलता है। असफलता कुछ न करने का एक और तरीका है। चलते रहो और तुम सफल होगे, चलते रहो और तुम सफल होगे। असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह आपकी वापसी की कहानी की शुरुआत है। अगर आप असफलता को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आप वास्तव में विफल नहीं हो सकते। अगर आप इसे प्रेरणा के रूप में उपयोग करते हैं तो लंबे समय तक आपको हराया नहीं जा सकता। अगर आप इसका उपयोग आपको चलाने के लिए करते हैं, इसका उपयोग आपको बनाने के लिए करते हैं, तो ये आपको कभी नहीं तोड़ेगा। यदि आप हार स्वीकार नहीं करते तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। पराजित होने से इनकार करें।
पराजित होने से इनकार करें, सबक सीखें। अपने लक्ष्य के लिए एक अलग तरीके से नया रास्ता खोजें। हमेशा एक रास्ता होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या सफलता और असफलता के बीच वास्तव में कोई अंतर है। खैर, हम में से बहुत से लोग असफलता से पहले निपटते हैं। असफलता से हमारे पेट में बाहर जाने और उन चीजों का पीछा करने की आग पैदा होने लगती है जो हम वास्तव में चाहते हैं। अब आप अपने आप से पूछें कि आप जो बनना चाहते थे उसका कारण क्या था? क्या कारण था कि आप वो व्यवसाय शुरू करना चाहते थे? क्या कारण था कि आप इसे NBA या NFL या MLB में बनाना चाहते थे? हम में से कुछ लोग चैंपियनशिप खेल खेलते हैं, हम में से कुछ लोग प्लेऑफ गेम खेलते हैं, हम में से कुछ लोग चैंपियनशिप जीतते हैं और कुछ कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाते। मुझे वो वर्ष याद है जब मैंने लेब्रॉन जेम्स को प्लेऑफ में हारते हुए देखा था। मैंने उसे बिना किसी का सिर हिलाए कोर्ट से भागते देखा। मीडिया ने उसकी आलोचना की, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो आहत है तो असफलता ने उस स्थान पर जगह बना ली जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन अगले सीजन में जब वो अपनी सफलता तक पहुंचे तो ये असफलता के कारण था, ये उन चेहरों के कारण था जो उन्हें निराश दिखते थे। उस ऑफ सीजन में उन्होंने एक निर्णय लिया। देवी और सज्जनों, उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दर्द को महिमा में बदलने का निर्णय लिया। अपने आप से पूछें कि क्या असफलता और सफलता वास्तव में अलग है? मेरी राय है वो साथ साथ चलते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलती किए बिना और जीवन में असफल हुए बिना कभी नहीं सीख सकता। आइए इसे सब अपनाएं।